आपने एक मोर को देखा है? मोर मोर का एक बड़ा टिपिकल फीचर है, वो अपने पूरे पंख खोल के डांस वांस करके लोगों का अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट करता है। इसी से रिलेटेड एक बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और इस कंसेप्ट का नाम है प्रोडक्टिविटी पीकॉकिंग। कुछ लोग हैं जिनसे आप अगर कभी भी बात करें, वो आपको बताएंगे कि वो कितने बिजी हैं, उनकी बैक टू बैक मीटिंग है, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, वो हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। उनसे पहले कभी किसी ने वो काम किया ही नहीं है, उन जितना काम कभी किसी ने किया ही नहीं है, कोई उन जितना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, और वो हमेशा जहाँ पॉसिबल होता है इन सब बातों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। वो एडवर्टाइज करते रहते हैं कि वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने एसेंशियल हैं, उनके काम कितने ग्राउंड ब्रेकिंग हैं। नाउ अगर ये सब एक्चुअली सच होता तो भी ठीक होता। रियलिटी ये है कि अगर आप देखें उन्होंने एक्चुअली कितना आउटपुट निकाला, तो आउटपुट उनका बहुत लो होगा, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई आउटपुट ही वो क्रिएट ना कर रहे हों, केवल वो बिजी होने का एक नाटक कर रहे हों और उसका बढ़ चढ़ के खूब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हों। यही होता है प्रोडक्टिविटी पीकॉकिंग। मोर की तरह डिस्प्ले करना, सबको बताना, सबको एडवर्टाइज करना, लेकिन करना कुछ भी नहीं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है। देखिए, जो लोग प्रोडक्टिविटी पीकॉकिंग में एंगेज्ड होते हैं ना, उनको ये लगता है कि बिजी रहने से ही उनकी कोई वैल्यू है, या वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए ज़बरदस्ती ज़्यादा बिजी होने की कोशिश करते हैं। तो उनके लाइफ में जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट कि वो बहुत बिजी हैं ये दिखाने के लिए कई बार वो ऑड टाइम पे कॉल्स करेंगे, मैसेज करेंगे, और उनकी मेल की लैंग्वेज, मैसेज की लैंग्वेज, कॉल की लैंग्वेज ऐसी होगी कि जो है वो अभी ही होना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर डिले किया तो पता नहीं कैसा पहाड़ टूट जाएगा। तो बेसिकली इन लोगों की जो प्रायोरिटाइजिंग की या प्लानिंग की एबिलिटी होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। प्लस इनके इस नेचर से औरों के लिए प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल बिजी होने का बबल क्रिएट करते हैं ना, कि अगर कोई जना बिजी नहीं है तो उसको हो सकता है गिल्टी फील हो, उसको ऐसा लगे कि शायद मैं कम काम कर रहा हूँ, मैं कम मेहनत कर रहा हूँ, या इस टाइप की कोई भी और फीलिंग। बेसिकली ये लोग औरों के लिए भी एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, इससे क्योंकि ये इतना बिजी रहते हैं, इससे इन्हें एक टाइप का एक्सक्यूज मिल जाता है अपने बाकी ऑब्लिगेशंस को छोड़ने का। मान लीजिए आपका फैमिली का कोई ऑब्लिगेशन है, कोई फ्रेंड्स का ऑब्लिगेशन है, या कोई भी और ऑब्लिगेशन है। अब क्योंकि प्रोडक्टिविटी पीकॉकिंग में आप हमेशा ये दिखा रहे हैं कि हम कितने बिजी हैं, तो आपको लगता है कि ये सारे ऑब्लिगेशन भी हम छोड़ सकते हैं, या छोड़ना जरूरी है। बट इससे प्रॉब्लम ये है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जो आपकी बाकी ड्यूटीज़ हैं, जब वो बार बार निगलेक्ट होती हैं, तो रिलेशनशिप्स जो हैं वो खराब होते हैं। प्रोडक्टिविटी पीकॉकिंग ना सिर्फ करने वाले के लिए नुकसानदायक है, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर हमें इससे बचना है तो सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि आप कितना बिजी हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना दौड़ भाग रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितनी मेल्स कर रहे हैं, कितने चीज़ों की जानकारी रख रहे हैं, या कितने चीज़ों में अपना टांग अड़ा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं। जो प्रोडक्टिविटी पीकॉकिंग जिनको पसंद है, या जो इस ट्रैप में है ना, आप देखेंगे वो कंपल्सिव मल्टीटास्कर्स हैं। वो हर चीज़ में घुसना चाहेंगे, और मज़े की बात यह है, पूरा वो कोई काम नहीं करेंगे, इम्पैक्ट कोई क्रिएट नहीं होगा, एफर्ट आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है। देखिए, इस टाइप के एफर्ट्स जो कि कोई रिजल्ट क्रिएट नहीं कर रहे, ये अल्टीमेटली वेस्टफुल हैं। ये आपको, आपके शरीर को, आपके दिमाग को थका रहे हैं, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन ज़ीरो दे रहे हैं। तो प्लीज़ रिकॉग्नाइज दिस ट्रेट। अगर आप कर रहे हैं, या आपके आसपास कोई ये कर रहा है, तो उन्हें समझाइए कि ये क्या है, और हो सके
तो इस बिजी रहने की जो डिज़ायर है ना, जो इस तरह से इम्पॉर्टेंट बनने की डिज़ायर है, इससे थोड़ा सा बचें।